नमस्ते, आप सभी का स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट्स में। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू हमारे जो बाकी राशियाँ हैं लिब्रा से लेके पाइसेस तक, उनका जून का रीडिंग हम आज करेंगे कि आने वाला जून महीना उनका कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ एंड फाइनेंसेस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, बहुत ही आपको अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे इस रीडिंग में से। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है, उसमें आपको 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेशंस मिलेंगी। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आप जानना चाहते हो अपने लाइफ को लेके, उसके बारे में मैं रीडिंग करूँगी आपके लिए। ठीक है, अब मैं ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग रीडिंग्स तो लेके आती रहती हूँ एवरी वीक। इनफैक्ट वीक में 2 से 3 बार तो मैं रीडिंग्स डालते रहती हूँ हमारे चैनल पे। आप एक बार जाके अगर चेक करोगे तो आपको दिखेंगे बहुत अलग अलग टाइप के रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स मैंने अपडेट किए हुए हैं। मनी के लिए हो, करियर के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो, अलग अलग टाइप के रीडिंग्स हैं। आप प्लीज़ जाके चेक कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी रीडिंग्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। एंड चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे हो आप सब? चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के रीडिंग के लिए। जून का ये आपका रीडिंग है। आने वाला जून मंथ कैसा रहेगा आपके लिए ओवरऑल समझेंगे। 4 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। लव लाइफ, रिलेशनशिप कैटेगरी 1, देन करियर, हेल्थ एंड आपका फाइनेंस। ऐसे 4 कैटेगरीज है, इसमें डिवाइडेड है आपका रीडिंग। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आने वाला आपका जून मंथ आपके रिलेशनशिप या लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। जून मंथ, क्वीन ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आपके लव लाइफ के रिलेटेड हम समझें तो वो ये दर्शाती है कि सबसे पहले तो इस महीने में आप थोड़े से ओवरली अटैच्ड हो सकते हो अपने पार्टनर से। थोड़े बहुत सेंसिटिव भी मुझे लग रहे हो इस समय में आप हो सकते हो। एंड आपके एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से इस समय में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। यू वुड वांट टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद देम। आप उनका अटेंशन चाहेंगे या फिर आप उनके साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना आप करने की कोशिश करोगे। थोड़ा बहुत अनोइंग भी हो सकता है आपके पार्टनर के लिए, but this is what you need in this month and I think it's absolutely fine because sometimes we need more attention, we need people to pamper us and अगर ऐसा आपको फील हो रहा है एंड आप वो चाहते हो तो प्लीज़ डिस्कस विथ योर पार्टनर। उन्हें समझाइए, उन्हें प्यार से बताइए कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये मंथ उनसे, या आप बस चाहते हो कि वो आपके आसपास रहे, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिससे आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा एंड आप बहुत अच्छा फील करोगे। यू विल गेट दैट वार्मथ विच यू आर नीडिंग एट दिस पॉइंट। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। एंड इस समय में डेफिनेटली अगर आपको उतना प्यार मिलता है, उतना सपोर्ट मिलता है अपने पार्टनर से, तो आप भी बहुत ही खुल के रहोगे, अपने काम बहुत अच्छे से करोगे। ओवरऑल यू विल फ्लरिश इन योर लाइफ। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एनर्जी फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। अभी समझते हैं कि करियर के एस्पेक्ट्स क्या दिख रहे हैं, करियर में ओवरऑल क्या एनर्जीज आपकी है, उसे समझते हैं। करियर ऑफ लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ जून। द हर्मिट। सो द हर्मिट कार्ड आपको ये कहना चाहता है कि ये समय है कि जितना आप अकेले में रह के काम कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर होगा। इस समय में ट्राई कीजिए कि ज़्यादा आप टीम में होके काम ना करें, इन अ वे कि जितना आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खुद के स्किल्स इम्प्रूव करेंगे, उतना आप समझेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम जब एक ग्रुप में रहते हैं ना, एंड जब हम एक ग्रुप में होके कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, कभी ना कभी ये हो सकता है कि हमारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है वो ग्रुप में। ठीक है, हम उतना उभर के नहीं आ पाते, हमारा प्रेजेंस उतना स्ट्रांगली लोग नहीं देख पाते। तो ऐसे समय में अगर आप थोड़ा अकेले रह के काम करते हो एंड खुद पे काम करते हो तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम। ऑल्सो फॉर सम पीपल आई फील दैट जब आप बहुत ज़्यादा ग्रुप में रहते हो ना, तो आपको सही दिशा नहीं दिखती है। बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए ये समय जहाँ पे आप एक अंदरूनी एनालिसिस करें खुद का, कहाँ पे आपकी कमी पड़ रही है, आपके स्किल्स की, कहाँ आप बेहतर खुद को बना सकते हो एंड कौन सा रास्ता, कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही होगा, ये इस समय में आप बहुत अच्छे से समझोगे।
अगेन जो बिजनेस वगैरह करते हैं, ये समय आपका है खुद के स्किल्स के ऊपर ध्यान देने का, खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खुद पे डिपेंडेंट रह सकते हो इंस्टेड ऑफ अदर्स, बिकॉज इस समय में लोग इतने काम में आने नहीं वाले आपके, आपको ही खुद एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ना है। एंड आई थिंक यू कैन डू दैट वंडरफुली, बिकॉज आपके अंदर वो एबिलिटी है, यू हैव दैट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कि आप अकेले भी इस राह पर चल सकते हो। देन दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, आई थिंक आपके लिए ये समय अच्छा है, उचित रहेगा जितना आप खुद के कामों में ज़्यादा फोकस रहे, ठीक है। बिकॉज अचीवमेंट्स मैं देख सकती हूँ यही समय है जहाँ पे जब हम अकेले होते हैं ना, ज़्यादा शोर नहीं होता आसपास, तब जाके हम हमारा साइलेंस समझ सकते हैं। ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आर साइलेंस कैन टेल अस समथिंग अबाउट अस, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी समझते हैं कि हेल्थ रिलेटेड क्या एस्पेक्ट्स है आपके जून के महीने में। हेल्थ ऑफ लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ जून। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो कुछ लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, इस समय में थोड़ा इमोशनली आप वल्नरेबल हो सकते हो। इमोशंस आपके ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हुए मैं देखती हूँ। कुछ लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल है तो एक हार्ट चेकअप कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नो रेगुलर बेसिस पे हमारा फुल बॉडी चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं आपको सलाह करूँगी कि इस समय में जाके जून में अगर आप कोई ECG या कुछ भी लिपिड प्रोफाइल या कुछ भी आप अगर निकाल सकते हो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंड जितना एक्सरसाइज कर सकते हो उतना कीजिए, वो दो एस्पेक्ट्स में आपको काम आएगा। सबसे पहले, एंड अगेन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो उसके हिसाब से मैं आपको सलाह दे रही हूँ, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट्स में काम आएगा। सबसे पहले जब आप एक्सरसाइज करते हो आपका हार्ट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपका अच्छा होता है, तो अगर आप वॉकिंग जॉगिंग ऐसे भी अगर कुछ भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो बेहतर है आपके लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा रीज़न ये है कि जितना आप एक्सरसाइज करते हो आपके जो गुड हार्मोन्स है वो रिलीज़ होते हैं, आप मेंटली बहुत फुलफिल फील करते हो, प्रोडक्टिविटी आपकी ओवरऑल बढ़ती है, और ये जो नेगेटिव इमोशंस है ना उसमें से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। एक तरीके का आपका डिस्ट्रैक्शन भी रहेगा एंड एक मोटिवेशन आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। सो प्लीज़ इस महीने से स्टार्ट कीजिए, इंडल्ज इन सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बीट एनीथिंग, कुछ भी। अगर स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, अगर नॉर्मल वॉक करना चाहते हो, जॉगिंग करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। स्किपिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, बट डू समथिंग अपने हार्ट हेल्थ के लिए, ठीक है। हार्ट को स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है इस समय में। देन फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील कि अगर यू नो रिलेशनशिप्स में तनाव अगर होता होगा तो उसका भी स्ट्रेस आपको थोड़ा बहुत हो सकता है, बट बिकॉज इस समय में आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, पैम्परिंग चाहिए अपने पार्टनर से, बट मे बी योर पार्टनर इज़ इन सम डिफरेंट जोन एंड वो शायद कुछ और करने में बिजी है, तो ऐसा हो सकता है इफ़ यू नॉट गेटिंग इनफ टाइम, तो उसका भी आपके ऊपर थोड़ा असर हो सकता है, थोड़ा बैड फील हो सकता है आपको। बट ट्रस्ट मी, जस्ट गेट स्टार्टेड विथ सम एक्सरसाइज एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत पॉजिटिव भी फील होगा, ठीक है। अब समझते हैं फाइनेंसेस का क्या है आपके लिए इन द मंथ ऑफ जून। फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ जून, 6 ऑफ सोर्ड्स, गुड। आई थिंक इम्प्रूवमेंट्स होते हुए मैं देख रही हूँ। पहले आप जिस सिचुएशन में थे, जो फाइनेंशियल इश्यूज आपने देखे हैं, ट्रबल्स से आप गए हो, आई थिंक इस महीने में वो इम्प्रूवमेंट्स होते हुए देख रही हूँ मैं। इनफैक्ट आप खुद भी ऐसे स्टेप्स लोगे जहाँ पे आप खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। यू विल ट्राई टू टेक योर सेल्फ, मतलब वो एफर्ट्स आप लोगे to take yourself out of your current situation which is not actually helping you and जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यू आर ट्राइंग टू गो ऑन अ कामर वाटर्स, जो अभी बहुत ज़्यादा वेवी है, बहुत वल्नरेबल सिचुएशन है, उसमें से निकल के आप एटलीस्ट यूर प्लानिंग और यूर थिंकिंग अबाउट इट कि किस तरीके से आप खुद को बेटर वाटर्स में लेके जा सकते हो, जहाँ पे थोड़ा शांति है, पैसों को लेके भी आपके लाइफ की इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान दोगे। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल एनर्जी एंड एट दी एंड क्या है ना, खुद पे जब हम काम करते हैं ना अच्छे से, तो सब कुछ सही हो जाता है। खुद पे फोकस कीजिए, लव योर सेल्फ, लव ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ एंड सी हाउ इट चेंजेस फॉर यू एंड हाउ इट फेवर्स यू, ठीक है।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, मेल कीजिए मुझे, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके, बाय। हेलो ऑल माय लवली स्कॉर्पियंस, कैसे हो आप सब? चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज की रीडिंग को, जिसमें हम जानेंगे कि आपके आने वाला जून महीना कैसा रहेगा फॉर योर लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, फॉर योर करियर, फॉर योर हेल्थ एंड योर फाइनेंसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लव लाइफ एंड रिलेशनशिप आपकी क्या कह रही है जून के महीने में। लव एंड रिलेशनशिप फॉर स्कॉर्पियोज इन द मंथ ऑफ जून। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बढ़िया है, अच्छी एनर्जी है। क्यों? चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है लॉट ऑफ कोलैबोरेशन हैपनिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप साथ में करने की कोशिश करोगे जिससे आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड पीपल विल ऑल्सो गेट टू नो हाउ स्ट्रॉन्ग ऑफ अ रिलेशनशिप यू हैव विथ योर पार्टनर। तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। देन फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो अपने पार्टनर के साथ कुछ कोलैबोरेशंस करने का, जहाँ पे यू नो वर्क रिलेटेड कुछ चीज़ अगर आप करना चाह रहे हो, मे बी इट कुड बी अ बिजनेस और एनी थिंग विच यू वॉन्ट टू डू विथ योर पार्टनर, आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड सक्सेस फॉर यू। अगर आप पहले से कर रहे हो तो जून के महीने में आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हुए देख सकते हो। अगर आप जून से भी स्टार्ट करते हो ऐसे कोई ऐसे कोई इवेंट्स या ऐसे कोई चीज़ें, तो डेफिनेटली वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देन अलॉन्ग विद दिस, आप अगर सिंगल हो तो टू ऑल माई सिंगल फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि इस समय में आपके जो क्वालिटीज़ है, आपका जो ओवरऑल अप्रोच है, आपके जो थॉट्स है इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ पार्टनर, रिलेशनशिप, वो आप बहुत क्लियरली प्लेस करोगे इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल, जिससे आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर यू पीपल एज वेल। सो डेफिनेटली गो फॉरवर्ड, अपने इमोशंस बयां कीजिए, अपने जो क्वालिटीज़ है वो जितना आप हाईलाइट कर सकते हो, जितना आप लोगों को एक सही तरीके से जता सकते हो, वो आपके लिए डेफिनेटली काम आएगा, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि आपका करियर कैसा दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जून। करियर ऑफ स्कॉर्पियोज फॉर द मंथ ऑफ जून। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो बेसिकली इस समय में आप बहुत ही एक्शन मोड में रहने वाले हो, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यूजुअली यही बताती है दैट यू आर टेकिंग अ पेस इन योर करियर। बस अभी आपने ठान लिया है कि इस समय में कुछ ना कुछ अचीव करके दिखाएंगे, या फिर जो काम कर रहे हो आप, या जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, शायद वो आप एक स्पीड में करोगे, ऐसे तरीके से करोगे कि बहुत जल्दी आपके काम हो जाएंगे एंड आपको उतना ही जल्दी सक्सेस भी मिल सकता है। देन फॉर सम पीपल आई फील कि इस समय में ना आप देखोगे कि आपके काम बहुत जल्दी होंगे, ठीक है। अगर आप बिजनेस भी करते हो या कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हो, इस समय में आप काम आपका बहुत जल्दी होगा। जो इस अभी तक जितना डिले आप देख रहे थे ना, जून के महीने में काफ़ी अच्छा पेस पकड़ता हुआ मैं देख सकती हूँ। एंड यू विल बी इन योर टोटल एक्शन मोड। इस समय में आप टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करोगे। यू नो दैट अगर कुछ काम बाकी है, कुछ डिलेज हुए हैं, इस समय में आप एक बहुत ही पॉजिटिव जोन में रहोगे, जहाँ पे यू विल बी लाइक आई हैव टू फिनिश दिस वर्क एनी हाउ, मैं इसको ख़त्म करके ही मानूंगा। सो ये बहुत ही ऐसे एनर्जेटिक, एग्रेसिव, पैशनेट एनर्जी मुझे दिख रही है आपके अंदर। लाइक यू कैन लिटरली सी कि इतनी तेज़ हवा में ये इंसान भाग रहा है उसके घोड़े पे कि लिटरली ट्रीज एंड एवरीथिंग आर सो विंडी राइट नाउ। जो मुझे यही बताता है कि आप इस समय में बहुत जोश में रहोगे और जोश में रह के आप बहुत काम करोगे, ठीक है। बस एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि भले ही आप बहुत तेज़ी में काम करोगे, बट जस्ट मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी डिटेल इज़ परफेक्ट और आपकी तरफ से कुछ भी इश्यूज़ ना हो, कुछ भी गड़बड़ ना हो, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज आप तो बहुत जल्दी जल्दी में चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने एक बहुत ही स्पीड पकड़ के चल रहे हो, बट आपको ये ध्यान देना है कि काम भले ही तेज़ी से हो रहा है, बट वो अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वर्क होना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं कि हेल्थ वाइज क्या दिख रहा है फॉर योर जून मंथ। हाउ इज योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ जून?
क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो देखिए, फिजिकली तो आई डोंट थिंक इतना कुछ इशू हो सकता है। मेंटली बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने इमोशंस को ना थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अपने इमोशंस आपके क्या होंगे ना, एकदम से ऐसा सिचुएशन आएगा कि एकदम से तेज़ी से आपके इमोशंस बढ़ गए, फिर एकदम नीचे, तो मूड स्विंग काइंड ऑफ आप आपके बिहेवियर को ओवरऑल देख सकते हैं कि आपको अचानक से बीच बीच में से मूड स्विंग्स आएंगे, बाउट्स ऑफ इमोशंस आपके ऐसे आएंगे, आपको भी नहीं समझेगा कि इतना क्या हो गया। ठीक है, तो मेंटली खुद को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। वो आप कैसे कर सकते हो? द बेस्ट थिंग इज़ टू मेडिटेट। इनिशियली क्या होगा, बहुत सारे थॉट्स आएंगे दिमाग में, आप एक सेकेंड भी, एक मिनट तक भी आप शांति से नहीं रहोगे। इनिशियल स्टेजेस पे ये होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बट जब आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली इस पे काम करते हो, खुद का माइंड जितना काम रख सकते हो उसको रखने की जब कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके मेडिटेशन में कैसे इंप्रूवमेंट्स होती है। धीरे धीरे आपको कैसे थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स आना कम हो जाते हैं। एंड फिर वंस यू आर इनटू इट, देयर इज़ नो वे गोइंग बैक, बिकॉज आप देखोगे आप इतना अच्छे से खुद के माइंड को कंट्रोल कर पाओगे कि ये इमोशंस और ये सब का कुछ असर आपके ऊपर होते हुए आप नहीं देखोगे। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट कि आपको वैसे कुछ इश्यूज ना हो इमोशनल लेवल पे। खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो उतना ही आपको काम आएगा वो सब। अब समझते हैं फाइनेंसेस क्या बता रहे हैं आपके। व्हाट आर योर फाइनेंसेस टेलिंग यू फॉर द मंथ ऑफ जून? फाइनेंसेस ऑफ स्कॉर्पियोस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई थिंक इस समय में आप खुद को कितना स्टेबल रख सकते हो उस पर आपका पूरा ध्यान होने वाला है। अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करोगे। आई थिंक सम पीपल माइट ऑल्सो बुक अ न्यू प्रॉपर्टी, इट्स वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, एंड आई थिंक इस समय में आपका ध्यान वही रहेगा कि हाउ टू सेव अप गुड मनी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फ्यूचर, ये भी आपके ध्यान में हो सकता है। देन आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू, यू कुड, ठीक है, सम चांसेस, नॉट एवरी वन, बट सम ऑफ यू कैन ऑल्सो गेट अ गुड प्रमोशन, जिससे आपको एक लेवल की स्टेबिलिटी मिलेगी अपने करियर में। एंड यू पीपल विल ऑल्सो इन्जॉय दिस टाइम। आप बहुत अच्छा फील करोगे, यू विल बी इन अ वेरी गुड एनर्जी ओवरऑल। तो मुझे यही लग रहा है इस मंथ में, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इतना अच्छा काम आप कर ही रहे हो, तो मे बी देयर इज़ अ चांस आपके हायर अथॉरिटी का ध्यान जाए आपके काम पे, एंड कितना जल्दी, कितना एफिशिएंटली आप काम कर रहे हो इस पे भी उनका ध्यान जा सकता है, जिसके वजह से आपको कोई मुनाफा हो सकता है। दे कुड प्रोवाइड यू अ प्रमोशन, मे बी आपका प्रमोशन का टाइम भी नहीं हो, बट जस्ट बिकॉज दे सी योर एनर्जी एंड आप कितने सच्चाई से काम कर रहे हो, ये जब वो देखेंगे, नोटिस करेंगे, तब आपको शायद कोई प्रमोशन भी वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर मंथ। आई थिंक इट्स वंडरफुल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और अगर पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, उसे चेक कीजिए, मेल कीजिए मुझे एंड अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए बाय। हेलो ऑल माय लवली सैजिटेरियंस, कैसे हो आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के जून के रीडिंग के लिए कि आने वाला जून महीना आपका कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ एंड फाइनेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप से। कैसा रहने वाला है सैजिटेरियंस का आने वाला जून मंथ फॉर द लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। द चैरियट, वेरी नाइस। I feel some of you will travel in this month with your partner. बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं ये महीने में आप डेफिनेटली कोई तो लॉन्ग टर्म कुछ वेकेशन पे तो जा रहे हो, या फिर कुछ शॉर्ट डिस्टेंस आप डेफिनेटली मुझे दिख रहे हो कि कहीं बहुत अच्छी जगह पे आप आपके पार्टनर के साथ जाओगे। मे बी फॉर सम पीपल आई फील स्टार गेजिंग जो होता है ना, वो भी आप कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। ऐसा कुछ आपका एडवेंचरस प्लान्स भी हो सकते हैं, तो दैट्स वन थिंग आई फील। देन फॉर सम ऑफ यू जो यू नो बहुत टाइम से अपने रिलेशनशिप में एक स्टक फील कर रहे थे, आई थिंक इस समय में ना आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो बहुत पॉजिटिवली। एंड आई थिंक कि आपका रिलेशनशिप एक नए पड़ाव पे भी चलने लग जाएगा इस महीने में। कुछ लोगों को कुछ लोगों को प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। बेसिकली एक नई लेवल आपके रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एनर्जी एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ये आपके लिए।
ठीक है ना। एंड ये फीलिंग बहुत ग्राउंडेड रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मुझे दिख रहा है आपका इस समय में, ठीक है। एंड दिस वॉज ड्यू, मतलब ये होना ही था, ठीक है। देन जो सिंगल्स है, आई थिंक दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप फाइनली एक स्टेप अहेड जाओगे, बिकॉज बहुत टाइम से आप चाह तो रहते एक रिलेशनशिप में आने के लिए, बट एक कंफर्मेशन होता है जो दिल से आता है कि हाँ नाउ आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, वो इतने टाइम से नहीं हो रहा था। बट आई थिंक इस महीने में आप डेफिनेटली कुछ नया स्टेप लेते हुए मुझे दिख रहा है इस डायरेक्शन में। एंड पॉजिटिविटी के साथ जाइए, कॉन्फिडेंटली जाइए, अप्रोच कीजिए अगर आप किसी को पसंद करते हो तो। एंड आई थिंक यू विल गेट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दिस, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज दैट आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट कुछ लोगों के लिए ना इस समय में आप जहाँ रहते हो वहाँ के आसपास कोई आपको पार्टनर नहीं मिलेगा। इट विल बी समवन अवे फ्रॉम वेयर यू लिव, ठीक है। इट कुड बी अनदर सिटी, अनदर स्टेट, अनदर कंट्री, तो ये चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि करियर वाइज क्या दिख रहा है आपके आने वाले जून महीने में। करियर ऑफ सैजिटेरियंस फॉर द मंथ ऑफ जून। एस ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले ये कहूँगी वॉन्ड्स की एनर्जी होती है विच इज़ लॉट ऑफ एक्शन ओरिएंटेड। तो इस समय में आप बहुत ज़्यादा एक्शंस लेते हुए मुझे दिख रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है करियर में, नए लोगों के साथ मिल सकते हो, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर यू बिकॉज आप भी इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करोगे एंड एक बहुत ही अच्छी शुरुआत आपके लाइफ में होते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आप नया जॉब अगर ढूंढ रहे हो तो उसमें भी सक्सेस मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है आपको। तो प्लीज़ अगर सर्च नहीं भी कर रहे हो और करना चाह रहे थे, इफ़ इट वॉज ऑन योर माइंड, तो इस महीने में ज़रूर कीजिए, सक्सेस मिलता हुआ तो मुझे दिख रहा है। देन फॉर बिजनेस पीपल, आई थिंक अगर नया बिजनेस करना चाहते हो बहुत अच्छा टाइम है, प्लीज़ स्टार्ट जून में कर सकते हो। एंड जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, नए आइडियाज़ आ सकते हैं जिसके वजह से आप अपने बिजनेस में एक्सपांशन भी कर सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल वंडरफुल एनर्जी, नथिंग बैड इन इट, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत मज़ा आएगा आपको जून में काम करने पे, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट योर हेल्थ, हाउ योर हेल्थ इज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ जून। Health of Sagittarius in the month of June. Health of Sagittarius in the month of June. The Lovers. Okay. So Lovers कार्ड सबसे पहले क्या बताता है, हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो मुझे ये फील होता है कि इस समय में आप अपने हेल्थ वाइज डाइसी हो सकते हो, कंफ्यूजन में हो सकते हो कि एक साइड से यू आर फीलिंग ऐसा कुछ तो हो रहा है बॉडी के अंदर बट समझ नहीं आ रहा है। एक साइड से यू कैन ट्राई टू गिव एक्सक्यूजेस, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके वजह से मैंने ये फॉर एग्जांपल मैंने ये खाया था तो उसके वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन में दिख रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी इतना ही कन्फ्यूजन लग रहा है, खुद से सिचुएशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, गो टू अ डॉक्टर, उनसे सलाह लीजिए। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट वन टू गाइड यू, और दिस एंजल इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट ओनली दैट डॉक्टर विल हेल्प यू। आप जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, ही इज़ द बेस्ट पर्सन हु कैन डू इट। तो प्लीज़ ये अपने डाइसी सिचुएशन में मत रहिए एंड ये थॉट्स में भी मत रहिए, इसके वजह से हुआ होगा, उसके वजह से हुआ होगा, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। कुछ फील हो रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है बॉडी के अंदर, डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाइए, उनसे दवाई लीजिए एंड ठीक हो जाइए। बिकॉज ओवरऑल आपको इस समय में बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है, काम को लेके भी बहुत अच्छा आप एक्सपीरियंस लोगे, तो अननेसेसरी हेल्थ को लेके कुछ इशू क्यों करना है, इजंट इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फाइनेंसेस कैसे दिख रहे हैं आपके इन द मंथ ऑफ जून। फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ जून। नाइन ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं ये कहूँगी, सबसे पहले यू आर क्रिएटिंग योर ओन प्रॉब्लम्स, या फिर प्रॉब्लम्स है भी नहीं, उस पर आप ज़्यादा ओवर थिंक करके खुद को परेशान रख रहे हो। तो फाइनेंसेस की अगर बात करें, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कीप अ कैप ऑन योर फाइनेंसेस ना, ताकि ऐसे अननेसेसरी रातों की नींद खराब करके क्यों ऐसे डिसीजंस लेने हैं फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। अगर कुछ भी गलत लग रहा है, हल्का सा भी 1 और 2% भी आपको लग रहा है कि मे बी दिस डिसीजन इज़ नॉट राइट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस,
तो आपको उसको सही करना है, आपको वो जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो आपको लेने हैं. सो डोंट ओवर थिंक, डोंट फील बैड अबाउट एनीथिंग, डोंट हैव दैट गिल्ट इन योर लाइफ. जस्ट कीप अ टैप ऑन योर एक्सपेंडिचर्स. कहाँ पैसा जा रहा है, सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, कहाँ पे मुझे कंट्रोल करना चाहिए अपने पैसों के एक्सपेंसेस को, कहाँ नहीं. सब कुछ पे टैप रखोगे, सब कुछ आसानी से हो जाएगा. स्ट्रेस आउट नहीं होगे उसके वजह से आप. ठीक है, ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, वो आपके वजह से ही हो रही है. आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उसके वजह से हो रही है. उस पर अगर आप कंट्रोल रखोगे, अपने आप सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर यू. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को. और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो मैंने ईमेल आईडी दिया है, उस पर मेल कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एंड आई विल बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू. ओके, बाय. हेलो ऑल माय लवली कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हो आप सब. चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज की रीडिंग के लिए, जो है आपका आने वाला जून महीना कैसा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ एंड फाइनेंसेस. तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप कैसा होने वाला है इन द मंथ ऑफ जून. लव लाइफ एंड रिलेशनशिप ऑफ कैप्रिकॉर्न्स फॉर द मंथ ऑफ जून. 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो बेसिकली इस महीने में जो सिंगल्स हैं उनके लिए सबसे पहले ये कहूँगी कि प्लीज़ इम्पेशेंट मत हो जाइए. पेशेंस इज़ द की, एंड आई थिंक आप टू सम एक्सटेंट रखोगे भी पेशेंस, बट ट्रस्ट में आपने जो मेहनत की है अपने ऊपर, अपने को काबिल बनाने में, उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप इन द कमिंग फ्यू मंथ्स. ठीक है, इन द कमिंग फ्यू मंथ्स मैंने इसलिए कहा बिकॉज ये पेंटिकल्स एनर्जी है विच यूजुअली शोज लॉन्ग टाइम. ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम. देन फॉर सम पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, आई फील ये टाइम है पेशेंस रखने का. ठीक है, कमिटमेंट मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत अच्छे से मिलेगी. आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है ना अपने पार्टनर में, अपने रिलेशनशिप में, थोड़ा और टाइम दीजिए एंड देखिए हाउ ब्यूटीफुली इट विल टर्न आउट. ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट डन, यू आर ऑलमोस्ट देयर. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गिव अप नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखिए, ट्रस्ट योर पार्टनर, थिंग्स विल बिकम बेटर. देन फॉर सम पीपल हु आर गोइंग थ्रू सम इश्यूज इन दैर रिलेशनशिप, अगर आपकी शादी वगैरह हुई है या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप हो, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, डिससेटिस्फाइड हो सकते हो, एंड डिलेज का सामना कर सकते हो. बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ अगेन वेरी टेम्पररी. बहुत जल्दी आप इसमें से निकलोगे, बहुत जल्दी आपको एक नया रास्ता मिलेगा जहाँ पे यू विल बी एबल टू पैच अप विथ योर पार्टनर, एंड आप सुलह करके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो. ठीक है, सो जून महीने में थोड़ा ख्याल रखें इन दिस टर्म्स. अब समझते हैं हाउ योर करियर इज गोइंग टू बी इन जून मंथ. करियर ऑफ कैप्रिकॉर्न्स इन द मंथ ऑफ जून. द सन, अमेजिंग. इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन द होल टैरो डेक. इट शोज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. तो करियर सेक्टर में आप सेफ़ हो, बहुत ज़्यादा सेफ़ हो, क्योंकि करियर में फाइनली आपको स्टेबिलिटी भी दिख रही है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें होते हुए दिख रही है. कुछ लोगों के इनकम बढ़ सकते हैं, कुछ लोगों को प्रमोशंस मिल सकते हैं, या फिर कुछ लोग बस एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में बहुत अच्छा काम करते हुए भी मैं देखती हूँ. लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ अबंडेंस, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मुझे आपके अंदर दिखती है. एंड बहुत सारे लोग नए तरीके से काम करते हुए मैं देखती हूँ. देन इफ़ यू आर फाइंडिंग अ न्यू जॉब, वंडरफुल कार्ड, वंडरफुल, बिकॉज इस महीने में आपको डेफिनेटली कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है. तो एक ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम पीरियड है. बिजनेस अगर आप करते हो, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा इनकम बढ़ सकता है आपका, आपके जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ते हुए मैं देखती हूँ, एंड आपका ओवरऑल एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा अपने काम को लेके. देन हेल्थ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जून. हेल्थ of Capricorns in the month of June. Seven of Swords. आपको ना इस समय में ख्याल रखना है अपने हेल्थ का. ठीक है, इस समय में ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से छुपी हुई चीज़ है आपके बॉडी के अंदर, अचानक से उभर के आ सकती है. ठीक है, तो एक काम कीजिए, अगर पॉसिबल है तो एक फुल बॉडी चेकअप कर लीजिए अपने बॉडी का, जिससे क्या होगा, अगर कुछ भी हिडन इश्यूज है आपको उसमें क्लियरली दिख सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट वर्क ऑन इट, एंड डॉक्टर से सलाह ले सकते हो. तो ये ज़रूर कीजिए. ठीक है, देन फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील दैट इस समय में आपको इग्नोरेंट नहीं होना है. कुछ भी साइंस लगे, कुछ भी ऐसे इश्यूज लगे हल्के से भी,
तो उसको नज़रअंदाज किए बिना उस पर ध्यान दीजिए, उसको वहीं के वहीं सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ने ही नहीं देना है कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम। वो करोगे तो आई थिंक सॉर्टेड है, वरना ये छोटा प्रॉब्लम जाके आगे बड़ा हो सकता है और वो आपको तकलीफ दे सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ आर योर फाइनेंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। फाइनेंसेस ऑफ कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ जून। Oh my God. Queen of Wands. सो बेसिकली इस समय में आप सबसे पहले तो मुझे लग रहे हो एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे रहोगे फाइनेंशियली फाइनली यू विल स्टार्ट टेकिंग योर ओन डिसीजंस। खुद के इन्वेस्टमेंट्स खुद करोगे, स्मार्टली करोगे। एंड आपने काफ़ी समय से कुछ स्टडी भी की होगी, बिकॉज होता है ना, यूजुअली जब हमें नॉलेज नहीं होता तो वी ट्राई टू टेक गाइडेंस फ्रॉम अदर पीपल, बट आई थिंक इस समय में आपके पास काफ़ी अच्छा गाइडेंस है कि आप जाके खुद ही अपने डिसीजंस लोगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, एंड यू विल डू अ वेरी गुड वर्क हियर इज़ व्हाट आई फील। ठीक है, एंड विथ अ लॉट ऑफ येलो इन दिस कार्ड, येलो ऑरेंज, आई जस्ट सी पॉजिटिव एनर्जीज। अ ब्यूटिफुल सनफ्लावर शोज मी यू विल टेक योर लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ योर ओन मनी। ठीक है, अभी तक चलो मम्मी के पास दे दिया, पापा के पास दे दिया, आप सोचोगे इस समय में कि नाउ इट्स माय टर्न टू टेक द अंडरस्टैंडिंग कि पैसे को कैसे संभालना है, कैसे सेव करना है, कैसे उसे यूज़ करना है, तो उस पर आपका ध्यान रहेगा एंड बहुत ही बेखूबी से आप ये काम करोगे। ठीक है, यू विल फाइंड सक्सेस इन इट। प्रैक्टिकली एज वेल एज इमोशनली आप बैलेंस रखना चाहोगे अपने फाइनेंसेस को लेके, एंड आपका एक सेंस ऑफ माइंड ये कहेगा कि इस पैसे को मैं कैसे बढ़ाऊँ, किस तरीके से बढ़ाऊँ, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कहाँ पे करना रिस्की हो जाएगा, कहाँ पे करना सेफ है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत ध्यान से सोचोगे इस समय में। सो एंड दैट्स नॉट बैड थिंग। आई थिंक सभी को फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। खुद के फाइनेंसेस खुद नहीं समझोगे, दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे तो वो अच्छा नहीं है, राइट? सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो आप मेल कीजिए मुझे। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। ओके, बाय। हेलो ऑल माय लवली एक्वेरियंस, कैसे हो आप सब? चलिए शुरुआत करते हैं आपके आने वाले जून मंथ का रीडिंग कैसा होने वाला है इस पे। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: लव लाइफ एंड रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ एंड फाइनेंसेस। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले आपका लव लाइफ एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ जून। पेज ऑफ कप्स आया है आपको फॉर योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप, विच फर्स्ट ऑफ ऑल टेल्स मी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ही ये बताती है दैट यू नो देयर इज सम गुड न्यूज़ कमिंग टू यू, सम काइंड ऑफ मैसेज कमिंग टू यू, और सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आपको एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देगी। अगर रिलेशनशिप में हम देखें तो मुझे यही लगता है कि इस समय में आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा अपने पार्टनर के साथ। बहुत फ्रीली, बहुत क्लियरली आप कम्युनिकेट कर पाओगे उनके साथ। आपके जो भी फीलिंग्स हैं, उनके जो भी फीलिंग्स हैं, वो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट होंगे एक दूसरे के बीच। जो सिंगल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि वो इस समय में नोटिस करेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं, एंड बहुत ही पॉजिटिव साइंस दिखती है व्हेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग और कन्वर्सिंग विद समवन। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है उनका आपके तरफ। तो एक ओवरऑल अच्छी एनर्जी है। आप अगर रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हो या फिर एक नॉर्मल सी डेटिंग के बारे में अगर सोच रहे हो तो आई थिंक इट्स अ गुड एनर्जी। आगे आपको रास्ता अच्छा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, now let's understand what about your career of Aquarius for the month of June. Seven of Pentacles आया है आपको करियर में, which tells me that थोड़ा पेशेंस अभी भी रखना ज़रूरी है आपको in terms of your career। कुछ प्रमोशंस बाकी है, कुछ इनकम बढ़ने की बात तो हुई थी बट वो हुई नहीं अभी तक, बट ये महीने में भी थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा। आई नो यू हैव वर्कड सो हार्ड
एंड आपने इतने एफर्ट्स डाले हैं अपने काम में, इतना उसको बेहतर करने की कोशिश की है, बट स्टिल यू सी देयर इज़ नथिंग हैपनिंग. बट ट्रस्ट मी, इट्स ऑलमोस्ट डन, इट्स ऑलमोस्ट देयर. आपको डेफिनेटली आपका मनचाहा जॉब मिल सकता है, मनचाहा प्रमोशन भी मिल सकता है, उसके बहुत अच्छे चांसेस है. बट थोड़ा सा और थोड़ा आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, काम रहना है. एंड ट्रस्ट मी, आपने जो भी सोचा था, जो भी चाहा था, वो आपके लाइफ में पूरी हो सकती है वो सारी चीज़ें. बस आपको कमज़ोर नहीं होना है, आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है ना. सारी चीज़ें होंगे. अभी तक जितना पैशनेटली काम किए हो उतना आपको अभी भी आगे कंटिन्यू करना है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट हैपनिंग फॉर यू. आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो फुलफिल होंगे. बस थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा और वक्त दीजिए, ठीक है ना. अब समझते हैं हेल्थ को लेके कैसा दिख रहा है आपका जून महीना. हेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द मंथ ऑफ जून. सेवन ऑफ वॉन्ड्स. इस समय में ना हो सकता है आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपका हेल्थ फ्लक्चुएट हो रहा है. एक प्रॉब्लम कम हुआ, उसको सॉल्व किया तो दूसरा प्रॉब्लम बढ़ सकता है, उसको सॉल्व किया तीसरा प्रॉब्लम बढ़ सकता है. तो इस तरीके से आपको बहुत चीज़ों को हैंडल करना पड़ सकता है, मैनेज करना पड़ सकता है, और आप भी नहीं समझ पाओगे कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है, एक के बाद क्यों हो रहा है, ठीक है. बट समटाइम्स यू नो इट्स जस्ट कार्मिक साइकिल्स, ठीक है. वो जो कार्मिक फुलफिलमेंट करनी पड़ती है हमें हमारी लाइफ में, उससे तो कोई नहीं बच सकता. तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकता है. बट स्टिल एज यू कैन सी दिस पर्सन स्टैंडिंग हिज ग्राउंड वेरी स्ट्रांगली. वही आपको भी करना है. बस लड़ते रहो, बी स्ट्रांग, एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल रखो, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका जो भी हेल्थ इश्यूज़ है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हुए छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, उसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है. बस बढ़ने मत दीजिए. एक व्हाट आई कैन से, एक ऐसा लाइफस्टाइल रखिए, इतना अच्छा रखिए, अच्छा ईट क्लीन, एक्सरसाइज, डू वट एवर यू कैन अपने पावर में होके, एंड रेस्ट, गॉड इज़ देयर टू टेक केयर, ठीक है. कार्मिक इश्यूज़ है मोस्टली, तो मुझे यही लग रहा है, तो हो जाएंगे सॉल्व. नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट कीप अ टैप ऑन योर हेल्थ एंड योर लाइफस्टाइल. अब समझते हैं फाइनेंसेस कैसे दिख रहे हैं आपके फॉर द मंथ ऑफ जून. Finances of Aquarius for the month of June. 4 of Wands. I think इस समय में, इस महीने में आपका फाउंडेशन, आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है मनी को लेके, वो सॉल्व होते हुए मैं देख सकती हूँ. आई थिंक आप बहुत स्टेबल फील करोगे. फाइनली यू फील दैट हैप्पीनेस अराउंड यू इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस. जो इतने टाइम से जो मे बी बर्डन आप लेके चल रहे हो ना अपने लाइफ में फाइनेंसेस का, वो कम होते हुए मुझे दिख रहा है. एंड आप फाइनली एक अच्छे फेज में रहोगे जहाँ पे यू विल ऑल्सो फील लाइक सेलिब्रेट एंड हैविंग योर ओन टाइम, हैविंग अ गुड टाइम विथ योर फैमिली मेम्बर्स. ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है. फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील कि शायद से आप कोई नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, या नई प्रॉपर्टी खरीदने के एवेन्यूज़ आपके सामने खुल सकते हैं. सो इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर यू. फाइनेंशियली आई थिंक इट्स वेरी स्टेबल, वेरी नाइस. आई ऑल्सो फील अगर आप कुछ सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हो या शादी वगैरह का कुछ आपके घर में माहौल है, तो उसमें भी आपका फाइनेंशियल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसमें आप आसानी से वो सारे चीज़ें कर सकते हो. ओके, आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम. थोड़ा पेशेंस रखना है. प्रॉब्लम्स जो भी आए हेल्थ में उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए. यू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बी वेरी पॉजिटिव इन योर माइंड सेट, एंड हर चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, दैट्स इट फॉर यू टुडे. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को. एंड अगर पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर. मैंने मेल आईडी दिया है अपना डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिए उसको, मेल कीजिए मुझे एंड अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ. ओके, बाय. हेलो ऑल माय लवली पाइसेंस, कैसे हो आप सब. चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के रीडिंग में, जहाँ पे हम देखेंगे आपका आने वाला जून महीना कैसा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ एंड फाइनेंसेस. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में. कैसा दिख रहा है आपका लव लाइफ एंड रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ जून. लव लाइफ एंड रिलेशनशिप ऑफ पाइसेंस फॉर द मंथ ऑफ जून. 9 ऑफ सोर्ड्स. क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्यों इतना सैड फील कर रहे हो.
ऐसे क्या इश्यूज़ है, अननेसेसरी फाइट्स भी हो रही है आपकी और उसको सोच सोच के बुरा फील कर रहे हो, रातों की नींद गायब हो गई है, ये सब मत कीजिए, ठीक है। देखिए लाइफ में होते हैं इश्यूज़, प्रॉब्लम्स आते हैं, टफ टाइम्स आते हैं रिलेशनशिप में भी, बट उससे कैसे स्ट्रांगली आप खुद को रख सकते हो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। फाइट्स अगर बहुत ही स्टूपिड चीज़ों पे हो रही है तो सॉल्व इट ना, इतना क्यों स्ट्रेस लेना है, ठीक है। एट देन ही और शी इज़ योर लाइफ पार्टनर, तो छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, उसके लिए इतना दुखी मत होइए, खुद को इतना दुख मत दीजिए, डोंट हर्ट योर सेल्फ सो मच, ठीक है। बात कीजिए, कम्युनिकेशन इज़ द की, जितना खुल के बात करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। एंड फॉर द पीपल हु आर सिंगल्स, आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। आई फील दैट मे बी यू आर टॉकिंग विद समवन एंड इट डिडंट कम आउट टू बी रियली गुड, आपके वाइब्स नहीं मैच हुए, इन दैट केस प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट, हैपन्स, maybe that person was not meant to be a part of your life, so it's normal. कुछ लोग जो ब्रेकअप थ्रू जा रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आपके लिए हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून, बट डोंट वरी, इट्स ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। देखिए आई टोटली अंडरस्टैंड, हाँ यू मस्ट बी फीलिंग थोड़ा प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, इमोशनली ड्रेनिंग है, बट ट्रस्ट मी, थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम हील्स एवरीथिंग, ओके। Now let's understand in terms of your career, how is the energy in the month of June? Career of Pisces for the month of June. Oh, 9 of Cups. I think it's an amazing energy, ठीक है, करियर में, बिकॉज फाइनली आप जो चाह रहे थे, जो मन चाहा विजन आपका था, जो आपके डिज़ायर्स थे, आई थिंक करियर में लेके वो पूरे होते हुए मैं देख रही हूँ। धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपका एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके रूट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं अपने करियर में, ये मैं डेफिनेटली देख सकती हूँ। उतना ही पैशन और एग्रेशन आपके माइंड में भी है, उतना ही ब्रेन से भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एंड आपके आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी फुल टाइम हाई पे मुझे दिख रहा है ये टाइम में, एंड जो भी आपने पाने की कोशिश की थी वो आप ज़रूर पाओगे अपने करियर में। एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ होते हुए भी मैं देख रही हूँ, एंड नॉट जस्ट ऐसी ग्रोथ नहीं है, मटेरियली भी बहुत आपकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, इनकम भी आपका बढ़ता हुआ मैं देखती हूँ। अगर आप बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आई थिंक इट्स अमेजिंग टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा आप करोगे इस समय में करियर में। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर यू, एंड आई थिंक देखो कितना फुलफिल्ड है ये पर्सन, कितना खुश दिख रहा है, वैसे ही आपकी एनर्जीज भी रहेगी इन द मंथ ऑफ जून। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट योर हेल्थ, व्हाट योर हेल्थ इज टेलिंग यू इन द मंथ ऑफ जून। हेल्थ ऑफ Pisces इन द मंथ ऑफ जून। 9 ऑफ Swords। आई थिंक पता नहीं, पर मुझे ये रिलेशनशिप से ही आते हुए मुझे दिख रहा है। आप अपने हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हो, इतना ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले जैसे कि इस कार्ड में आप देख सकते हो, इस इंसान के आसपास कोई नहीं है, देयर इज़ नो वन, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ फीलिंग ट्रैप्ड। अपने ही थॉट्स, अपने ही इश्यूज़, अपनी ही ओवर थिंकिंग, ये सब के बीच में खुद को घेर रखा है, खुद को स्टक फील करके लिया है, जिसमें अगर ये एक पट्टी निकालेगी ना तो सामने से दिख जाएगा देयर इज़ नो वन अराउंड यू, यू आर क्रिएटिंग योर ओन प्रॉब्लम्स। तो प्लीज़ मैं ये रीडिंग थोड़ा जल्दी ही डाल रही हूँ जून से पहले, ताकि आप ये समझे, इससे आप ये सीखें कि अननेसेसरी खुद को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालना बंद कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स ही आपको गलत राह दिखाती है, गलत चॉइसेस करने पे आपको फोर्स करती है, प्रेशराइज करती है। सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ योर हेड, इट्स नॉट हेल्पिंग यू। करियर में इतना अच्छा कर रहे हो, ग्रोथ देख रहे हो, तो क्यों इतना खुद को स्टक फील करना है ऐसे सिचुएशन में जो एक्चुअल में रियलिटी में है भी नहीं। सो प्लीज़, ठीक है, गेट आउट ऑफ इट। ये मुझे फिजिकली कम और मेंटली मुझे आपका प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, और जो कि ईजिली सॉल्व हो सकता है। आई एम टेलिंग यू, आई कैन फील इट। सो प्लीज़ 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 लिसन टू मी, ओके। अब समझते हैं आपका फाइनेंसेस कैसा दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जून। फाइनेंसेस ऑफ Pisces इन द मंथ ऑफ जून। पेज ऑफ सोर्ड्स।
So I feel there will be a cutting edge in your finances this time. Definitely जो पिछले कुछ समय से आपकी सिचुएशन रही है फाइनेंसेस में, आप उसको इम्प्रूव ज़रूर करते हुए मुझे दिखते हो. यू आर एट अ स्टेज वेर यू विल ट्राई टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज. अपनी फाइनेंसेस को लेके भी सही डिसीजंस लोगे. एंड इस समय में ना आप एक बहुत ही क्यूरियोसिटी वाले जोन में रहोगे, रिसर्च वाले जोन में रहोगे, एनालिसिस वाले जोन में रहोगे, जहाँ पे आप कैसे खुद के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे इनडायरेक्टली आपके फाइनेंसेस भी बढ़ सकते हैं. इस पे आपका फोकस रहेगा. ठीक है. देन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि फाइनेंसेस के लिए अगर हम सोचें तो वन मोर थिंग इज़ दैट पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत ज़रूरी है अपने फाइनेंसेस को लेके. आप एक क्या रिलेशनशिप अपना बनाते हो विथ फाइनेंसेस, विथ मनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नेगेटिवली सोचते रहोगे अपने लाइफ के बारे में कि कितना कम कमा रहा हूँ मैं, या कम कमा रही हूँ, या कितना प्रॉफिट होना चाहिए था पर मेरा तो लॉस ही हो रहा है, तो ये सारे थॉट प्रोसेस से निकल के एक पॉजिटिव अप्रोच लाइए, एक पॉजिटिव पैटर्न लाइए अपने फाइनेंसेस में, एंड देखिए आपकी कितनी ग्रोथ हो सकती है. ठीक है. एंड जितना नॉलेज गेन कर सकते हो करिए. जो भी अगर कोर्सेज करना चाह रहे हो, जो कुछ कर सकते हैं वो करिए, सो दैट आपका फाइनेंशियल ग्रोथ उस हिसाब से हो. ठीक है. ये एक इनडायरेक्ट वे में हो सकता है, सो उस पर ध्यान ज़रूर दीजिए. नज़रअंदाज मत कीजिए. इस जो भी मैं आपको इंसाइट्स दे रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एज वेल. तो ओवरऑल आपका लाइफ मुझे दिख रहा है करियर वाइज आप अच्छा कर रहे हो, बट इमोशनली आप खुद को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो. ठीक है. ऐसे थॉट सोच रहे हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं है, वो आपका नुकसान ही करेंगे, बिकॉज वो उतना नेगेटिविटी आपको दे रहे हैं. सो कब समझोगे ये मुझे नहीं पता. मेरा काम है आपको अलर्ट करना, आपको अच्छी चीज़ें बताना, अच्छे से समझाना जो भी आपका सिचुएशन है. ठीक है. इट्स अप टू यू, बट ट्रस्ट मी, आप ही खुद के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो. नो वन एल्स. देयर इज लिटरली नो वन एल्स. कैन यू सी हियर एनीवन एल्स अदर देन यू? Can you see here anyone else other than you? It's only you. So please समझिए इस चीज़ को. कोई और आपको प्रॉब्लम्स नहीं दे रहा है आपके अलावा. आपका माइंड आपको पागल कर देगा. नहीं चाहते हो ना ऐसा, तो प्लीज़ मेरा सुनिए एंड फोकस ऑन गुड थिंग्स, फोकस ऑन योर करियर. ठीक है. थोड़ा बहुत अपने रिलेशनशिप को अभी के लिए साइड रखिए, कोई वांदा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. योर पार्टनर इज़ रियली वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू एंड दे विल गिव यू योर स्पेस, बट डोंट गिव देम अ हार्ड टाइम. ठीक है. दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट in terms of your relationship or their lives. Don't give them a hard time. Okay, that's it for today. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, प्लीज़ उस पर मेल कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू. ओके, बाय.